बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। देखिए, बाजार की गिरावट में निवेशकों का भरोसा थोड़ा हिल रहा है। एमपी ने आज जो डेटा जारी किया है जिसमें इक्विटी फंड्स में निवेश घटा है, और इस पूरी खबर को ढंग से समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी कंचन। कंचन, बताइए क्या है डेटा, क्या जानकारी है आपके पास? जैसे कि आपने बोला कि म्यूचुअल फंड्स में भी जो निवेशकों का भरोसा है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। इक्विटी फंड में तो काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, इसी तरीके से म्यूचुअल फंड का डेटा भी कुछ इस तरीके का ही जाहिर हुआ है। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमें 26% की गिरावट देखने को मिली है। अब बात यहाँ पे चाहे लार्ज कैप की करी जाए, मिड कैप की करी जाए या फिर स्मॉल कैप की करी जाए, इन तीनों ही जगह पे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अच्छा खासा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम एयूएम की बात करें तो ये भी हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 4% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे मेन आंकड़ा अगर हम एसआईपी की बात करें तो अगर हम स्पेसिफिक नंबर की बात करें तो 401 करोड़ का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे हमें डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। 25,999 करोड़ का इस बार एसआईपी फ्लो आया है, और एसआईपी के तहत करीब करीब 55 लाख फोलियो ऐसे हैं जो इस टाइम पे कैंसिल होते हुए नजर आए हैं। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें एसआईपी की तो फरवरी में जो नंबर आया है मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। अगर पिछले 3 महीने का आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे काफी नंबर कम आता हुआ दिखाई दिया है। इक्विटी फंड्स का हाल भी कुछ इस तरीके का ही है। फरवरी में जो ये नंबर उभर के आया है वो है 29,241 का, जो कि अगर आप देखें कंपेयर करें पिछले 3 महीनों से तो काफी नंबर इसमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है। लार्ज कैप में हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में जो गिरावट है थोड़ी सी कम है, लेकिन गिरावट जो है वो यहाँ पे एविडेंटली दिखाई दे रही है। 3,063 का जो यहाँ पे आंकड़ा था वो अब घट के हो गया है 2,886 करोड़ का। लेके आइए मिड कैप का और साथ ही साथ जो स्मॉल कैप का चार्ट है वहां पे देखते हैं कि जो गिरावट का आंकड़ा है वो कितना बड़ा है। जनवरी के महीने में 5,720 करोड़ का स्मॉल कैप में आंकड़ा था जो घट के सीधा हो गया है 3,723 करोड़ का। और यही इस तरीके की जो तस्वीर है आपको मिड कैप के लिए भी सामने नजर आती हुई दिखाई देगी। 5,000 करीब का आंकड़ा था, 3,000 के आसपास आके ये ठहर गया है। एयूएम की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो एयूएम है उसमें हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। फरवरी महीने में 64.53 करोड़ का ये आंकड़ा, लाख करोड़ का आंकड़ा सामने उभर के आया है। तो डेफिनेटली इक्विटी फंड्स के साथ साथ यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड्स में भी जो होल्डिंग है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स में होल्डिंग कमजोर होती हुई नजर आ रही है, भरोसा कहीं ना कहीं निवेशकों का हिला है। लेकिन कंचन, आप ये भी बताइए कि बाजार की जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है इसमें मिड कैप, आईटी समेत कई सेक्टर के शेयर ऐसे हैं जो अपने 52 वीक लो पर हैं। अब वो कौन से सेक्टर्स हैं, बताइए। जी, अगर सबसे पहले जैसे कि आपने मेंशन ही किया कि जो मिड कैप आईटी शेयर्स हैं और स्मॉल कैप आईटी शेयर्स हैं वहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एलटीआईएम की बात कर लीजिए, आप टाटा एलेक्सी की बात कर लीजिए, एम्फेसिस की बात कर लीजिए, ये लगभग अपने 52 हफ्ते के आसपास आज के सत्र पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा एजीएस ट्रांजेक्ट, कल ही इस काउंटर के बारे में हमने काफी बार चर्चा करी है कि इसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एटीएम सर्विसेज में जिसको दिक्कत भरनी पड़ रही है उसके चलते ये भी 52 हफ्ते के लो पे आ पहुंचा है। और अगर टेक्निकली चार्ट्स भी देखें तो जो एक्सपर्ट्स का मानना है टेक्निकली चार्ट्स भी इस टाइम पे ल्यूक्रेटिव नजर नहीं आ रहे हैं। Q3 के रिजल्ट्स की तरफ नजर डाली जाए तो उसके चलते ऑल कार्गो, प्रिंस पाइप, टार्क जैसे काउंटर्स भी अपने 52 हफ्ते के लो पे आ पहुंचे हैं। और जिस तरीके से हम देखें इस टाइम पे मार्केट में करेक्शन आई है उससे जो स्मॉल कैप काउंटर्स है उसमें अच्छा खासा पेन देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि जो टर्नओवर हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते जो ब्रोकरेज काउंटर्स है जैसे कि आनंद राठी, शेयर इंडिया, ये भी अपने 52 हफ्ते के लो पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑल कार्गो, प्रिंस पाइप जैसे काउंटर जो छोटे मंझोले काउंटर्स हैं वहां का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आज के सत्र में ये अपने 52 हफ्ते के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। डिलीवरी जैसा, जेबी सीमेंट एंड फार्मा, डालमिया भारत, जहां पे काफी ज्यादा ऑपरेशनल चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे थे, ये कुछ काउंटर्स हैं जो अपने 52 हफ्ते के लो पे आ चुके हैं। ओके, 52 हफ्ते के लो पे ये स्टॉक्स इस समय ट्रेड कर रहे हैं। काफी स्टॉक्स हैं जो 52 वीक लो पर हैं। चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का